Good morning, students. Today I will further continue the first chapter of Geography, Natural Environment, प्राकृतिक पर्यावरण. Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं. यू आर फेमिलियर विथ द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बेओस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं. लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं परत से ढका होता है. इट इज एन रेगुलर सरफेस with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं. लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. स्थल मंडल वह क्षेत्र हैं जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है. इट इज आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है. द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर. जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं. इट कंप्राइज वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज like rivers, lakes, seas, oceans, etc. यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है. इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर से वायुमंडल को थामे रहता है या थामे रखता है.
It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है. It consists of a number of gases, dust and water vapor. इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं. The changes in the atmosphere produce change in the weather and climate. वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है. Plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं. It is a narrow chain of the earth where land, water and air interact with each other to support life. यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं. व्हाट इज इकोसिस्टम? परितंत्र क्या है? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour!" रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है. It reminded me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. इससे मुझे अपना केरल याद आ गया. तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियलों के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है. हीरा फ्रॉम जैसलमेर exclaimed, "We get no rains. We see only kikar and sun as far as the eyes can see, but you also find camels," said Ravi. तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है. हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, ऐसा रवि ने कहा. हीरा सेज, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snake, lizards and many insects too." हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही. जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे. रवि wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? रवि हैरत में पड़ गया. विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं?
क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। बिल्कुल, बहुत संबंध है, ऐसा शिक्षक ने कहा। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते। ऑफ्टन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surroundings from an ecosystem। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता है? ह्यूमन एनवायरमेंट, मानवीय पर्यावरण। ह्यूमन बीइंग्स interact with the environment and modify it according to their need। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। अर्ली ह्यूमंस adapted themselves to the natural surroundings। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। With time needs grew and become more varied। Humans learn new ways to use and change environment। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। They learned to grow crops, domesticate animals and led a settled life। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया,
वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन enable large scale production, transportation become faster, information revolution made communication easier and speedy across the world। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। नूरी, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talked about the lush green surrounding of her place। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, और वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। Seeing him to visit her home, stayed during the coming vacation, Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, house and activities of the people and places they visit during the holiday। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से छुट्टियों में वे जिस स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। अब देखिए, चैप्टर तो आपका समाप्त हो गया। अब ये वाल्टर सिस्टम क्या है, यानी वस्तु विनिमय। इट इज ए ट्रेड in which goods are exchanged without the use of money। तो ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। परितंत्र क्या है, पहले भी बताया था हमने, इकोसिस्टम। इट इज ए सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and
मटेरियल, यानी कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा होता है। थैंक यू।